ओके, गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग फिर बात करते हैं हमारे जो लास्ट टॉपिक चल रहा है पेंडिंग्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 के ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ के बारे में। ठीक है, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़ मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि ड्रग्स क्या है, कि मेडिकली या क्लिनिकली ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आप लोगों को रिलीफ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या है कि उस केस के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, उसका मिसयूज़ कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज़, ठीक है ना। अब उसके क्लिनिकल इंपैक्ट के अलावा उसको यूज करना क्या कहलाता है, अब्यूज। आई बात समझ में। फिर हम लोगों ने ड्रग और एल्कोहल अब्यूज के बाद में एक वर्ड पढ़ा था सिडेटिव, जो संदमक होते हैं। संदमक मतलब कि जो रोकते हैं, स्टिमुलेंट, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ रेट को या बॉडी की रिएक्शन रेट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली बात करें, फिर हम लोगों ने इसके अंदर एक ऑपियोइड ड्रग्स पढ़े थे। पहला फर्स्ट ड्रग पढ़ा था क्या, ऑपियोइड ड्रग्स। फर्स्ट ड्रग कौन सा पढ़ा था आपने, ऑपियोइड ड्रग्स। अब आता है सेकंड, आज का जो टॉपिक है उसमें आप लोग दो पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड ड्रग्स और एल्कलॉइड ड्रग्स, ठीक है ना। कैनाबिनॉइड्स और एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स जो पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं कैनाबिनॉइड ड्रग्स की, ठीक है, जिसके अंदर आपका कॉमन नेम आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा मैरिजुआना, ठीक है ना। अब मैरिजुआना का मतलब अगर हम बात करें तो कैनाबिनॉइड ड्रग्स, आप लोग तो केवल ड्रग्स के केस में इतना याद रखिएगा बेटा कि ड्रग्स जो है ना वो नॉर्मली आपकी किस किस रिसेप्टर के ऊपर वर्क कर रही है। आई बात समझ में, कौन कौन से रिसेप्टर हैं आपकी बॉडी में जिनके ऊपर आपकी ये ड्रग्स क्या कर रही है, वर्क कर रही है। आई बात समझ में। आप क्या कह रहे हैं, कैनाबिनॉइड ड्रग्स। कैनाबिनॉइड की अगर मैं बात करूं तो कैनाबिनॉइड ड्रग्स जो है ना वो रिसेप्टर, अब वो किस में काम कर रही है, वो रिसेप्टर मतलब जिसके ऊपर ये ड्रग्स जाकर एक्सेप्ट हो रही है, जहां पर जाकर ये क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, कि जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। मेनली प्रेजेंट इन ब्रेन, इनके रिसेप्टर कहां का प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के अंदर, ठीक है। एंड सीवीएस, कल तक हम लोगों ने बात किया था सीएनएस, ठीक है। सीएनएस में ब्रेन आ गया, ब्रेन के अंदर तो सारे काम करते ही करते हैं ड्रग्स, ठीक है ना। लेकिन बात करते हैं सीवीएस। सीवीएस क्या है, ये ऐसा ड्रग है जो सीवीएस यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अगर आप लोग नहीं समझ पाओ तो कॉमन एक वर्ड आता है कि किसके ऊपर इंपैक्ट करते हैं, आपके हार्ट के ऊपर। किसके ऊपर इंपैक्ट करता है, आपके हार्ट के ऊपर। ओके, याद रखिएगा, अगर आप लोग ना समझ पाए तो ये किसके ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, आप लोगों के हार्ट के ऊपर। फिर बात करते हैं कि ये किससे ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल फॉर्म। कई बार आता है कि सर ये कैसे ऑब्टेन हो गया, ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल फॉर्म। नेचुरल फॉर्म मतलब प्राकृतिक अवस्था में, किस अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस वर्ड एक नया है। इनफ्लोरेसेंस का हिंदी में मतलब होता है बेटा आप लोगों का पुष्पक्रम। क्या मतलब होता है, पुष्पक्रम। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा सर पुष्पक्रम क्या है। आप लोग क्लास 11th के अंदर जो मॉर्फोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी थी, क्लास 11th के अंदर, याद रखिएगा बेटा, ये एनसीईआरटी वाले जो बच्चे हैं, जो सीबीएसई के अंदर बच्चे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर क्लास 11th के अंदर आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 और 6 यही है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टेम, रूट, लीव्स, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस यानी कि उसका पुष्पक्रम। आई बात समझ में। तो इनफ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट के इनफ्लोरेसेंस से उसके पुष्पक्रम से प्राप्त होता है, ठीक है ना। हेम्प प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है वो है कैनबिस सटाइवा। क्या नाम है, कैनबिस सटाइवा, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, कैनाबिनॉइड्स। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया बेटा, कैनाबिनॉइड्स, ठीक है ना। अब ये कैनाबिनॉइड्स, अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैनाबिनॉइड्स जो है वो आप लोगों के ब्रेन और सीबीएस के रिसेप्टर्स के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ऑब्टेन होता है नेचुरल फॉर्म में इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द हेम्प प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से, और हेम्प प्लांट का नाम क्या है, कैनबिस सटाइवा। क्या नाम है, कैनबिस सटाइवा। अब कौन कौन से पार्ट यूज हो रहे हैं वो सुनना। फ्लावर टॉप यानी कि फूल, रेजिन्स होते हैं बेटा चिकनाई वाले पदार्थ, लीफ पत्तियां, ठीक है ना, ये होता है। क्योंकि इसके अंदर भांग वगैरह आती है तो भांग जो है पत्तियों से ही बनाई जाती है। आई बात समझ में। अब वेरियस प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं इससे, हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुआना, ठीक है ना। भांग भी आप लोग सीखते हैं उसके अंदर, हालांकि हशीश भांग का ही प्रकार है, ठीक है। ये आप लोग इसके प्रोडक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। आई बात समझ में। रूट इसकी इंपॉर्टेंट है, रूट किस तरीके से, यानी कि ये किस तरीके से लिए जाते हैं। तो इनहेल का मतलब होता है बेटा सांस के थ्रू लेना। इनहेल का मतलब क्या होता है, सांस के थ्रू, सूंघना। स्मोक्ड मतलब सिगरेट वगैरह में डाल के पीना। गांजा जो है वो सिगरेट के अंदर डाल के पिया जाता है, ठीक है ना। अब काफी बच्चे सोचेंगे कि सर हमको रूट बताना है कि किस तरीके से पिया जा रहा है। नहीं, हम लोगों को फॉलो नहीं करना है कि हम लोगों को रूट पता होना चाहिए कि किस तरीके का होता है। अच्छा, जो ओरली आप लोगों ने देखा होगा होली वगैरह के ऊपर भांग के लड्डू बनाए जाते हैं। भांग जो है उसको लड्डू में, बर्फी वगैरह में, यानी भांग को क्या है कि खाया जाता है। एग्जैक्टली बात करें
तो भांग को क्या है, खाया जाता है ओरली। ओरली मतलब कि लड्डू वगैरह बना के खा लिया, तो ओरली, स्मोक और इनहेल के थ्रू। मेनली 3 मेजर रूट है। कितने मेजर रूट है? 3 मेजर रूट है। कैनाबिनॉइड्स के कितने मेजर रूट है? 3। इनहेल मतलब सांस के थ्रू लिया जा रहा है, ठीक है, सूंघ के लिए जा रहा है। ओरली मतलब लड्डू वगैरह बना के खाया जा रहा है। स्मोक, स्मोक का मतलब क्या है कि आप लोग सिगरेट के साथ में ले रहे हो। अब इसमें प्रोडक्ट की बात करते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स कौन कौन से? मैरिजुआना। मैरिजुआना जो है वो किससे बनता है? ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड फ्लावर। ड्राइड होता है सूखे फ्लावर ऑफ द फीमेल प्लांट। फीमेल प्लांट, अच्छा, कैनबिस सटाइवा जो है उसके फीमेल प्लांट से, याद रखिएगा बेटा, ये किससे मिल रहा है? फीमेल प्लांट। इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके नीट यूजी में कई बार क्वेश्चन आता है, नीट यूजी में कई बार क्वेश्चन आता है, हालांकि बोर्ड वाले नहीं देते इनको, फिर भी नीट यूजी के अंदर आता है। और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि जो इसके अंदर मेन पार्ट है वो क्या है? डेल्टा 9 TMC। ये अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन हम लोगों को केवल हम लोग जब आगे जाएंगे तो उसके अंदर पूछने का ये चांसेस होते हैं। आई बात समझ में? तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? डेल्टा 9 TMC। डेल्टा 9 TMC, ठीक है ना? किस तरीके से लिया जाता है? मैरिजुआना जो है वो स्मोक इन सिगरेट, मैंने बोला था स्मोक सिगरेट, सिगरेट के अंदर डालकर किया जाता है, ठीक है। कॉज साइकोसिस। साइकोसिस का मतलब पता है क्या होता है? हमारे दिमाग के बैलेंस को गड़बड़ा देता है, ठीक है। यानी व्यक्ति सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। साइकोसिस का मतलब है कि हमारे दिमाग का जो बैलेंस है उस बैलेंस को क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया। उस बैलेंस को क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया। ओके। गांजा, गांजा का मतलब क्या होता है कि फ्रॉम, अब ये गांजा जो है वो किससे मिलता है? फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अनफर्टिलाइज्ड यानी कि ऐसे फीमेल प्लांट जो अनफर्टिलाइज्ड है, जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फ्रॉम फ्लावर लीफ, किससे? फूलों की पत्तियों से। अनफर्टिलाइज्ड फ्लावर है, उनकी पत्तियों से निकाला गया, ठीक है ना, गांजा। ओके। गांजे को भी कैसे लेते हैं? गांजे को भी बेटा इनहेल और स्मोक किया जाता है। मोस्टली गांजे को स्मोक किया जाता है, सिगरेट के अंदर डाल के पिया जाता है। फिर है हशीश। हशीश जो है वो भांग का ही एक टाइप है। सही बात समझ में? फॉर्म ड्राइड रेजिनस। रेजिनस मतलब होता है रेजिन्स। रेजिन्स आप लोगों को मैं बताऊं, लेटेक्स एक चिकना पदार्थ होता है, उसको सुखाकर बनाया जाता है, ठीक है। रेजिनस फॉर्म ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की रेजिनस फॉर्म्स के अंदर ड्राइड लीफ, सूखी पत्तियों से निकाला जाता है। भांग, भांग होता है फ्रॉम फ्लावर एंड द लीफ, ठीक है ना। भांग जो है वो फूलों से और पत्तियों से लिया जाता है, ठीक है ना, और इसे ओरली खाया जाता है, कि भांग के लड्डू वगैरह बना के खाया जाता है। आई रिपीट अगेन, अभी आपने फर्स्ट पढ़ा कैनाबिनॉइड ड्रग्स, ठीक है ना। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कैनाबिनॉइड ड्रग का? कि इसके अंदर कॉमनली मैरिजुआना आता है, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। सबसे पहली बात मेन इंपॉर्टेंट, ये किस रिसेप्टर के ऊपर, हमें ड्रग का केवल कितना याद रखना है कि वो किस रिसेप्टर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो कैनाबिनॉइड्स जो है वो मेनली प्रेजेंट होते हैं ब्रेन, मेनली जो रिसेप्टर हैं जिनके ऊपर वर्क करें वो रिसेप्टर कहाँ होते हैं? ब्रेन के अंदर, भाई दिमाग के अंदर। जो भी ड्रग है वो ब्रेन के ऊपर तो वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है ना। एंड सीरियस, सीरियस होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना, यानी आपके हार्ट के ऊपर। ओके। फिर क्या कह रहे हैं? ऑब्टेन। कैसे ऑब्टेन होता है ये याद रखने का तरीका, ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल फॉर्म इन द, अब प्राकृतिक फॉर्म के अंदर ही प्राप्त किया जाता है। इन इन्फ्लोरेसेंस, फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस ऑफ हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट कैनबिस सटाइवा, ठीक है। प्लांट का नाम याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है, नीट यूजी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। कौन कौन से पार्ट काम में आ रहे हैं इसके? फ्लावर टॉप, रेजिन्स और लीफ। फ्लावर टॉप, रेजिन्स और लीव्स। आई बात समझ में? ये पार्ट इसके क्या आता है? काम में आता है। फिर आते हैं वेरियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन कौन से? हशीश, गांजा, मैरिजुआना, भांग, चरस वगैरह आते हैं, ठीक है ना। हशीश वैसे चरस को बोलते हैं। ओके। रूट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूट का, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट मतलब वो किस तरीके से लिया जा रहा है। रूट मतलब ये नहीं कि आप लोग वाया दिल्ली मुंबई होकर निकल रहे हैं, नहीं, ठीक है। वाया दिल्ली मुंबई होकर निकलने की बात नहीं है, सॉरी फॉर दैट, मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया आपके सब्जेक्ट को। रूट मतलब कि वो किस किस तरीके से वो ड्रग जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो रूट का मतलब होता है किस किस में? इनहेल। इनहेल मतलब होता है सांस के थ्रू लेना, सूंघना। ओरली लड्डू वगैरह बना के खा लेना, ठीक है ना। पान के लड्डू नॉर्मली बनाते हैं लोग, ट्रेडिशनली भी यूज करते हैं इन चीजों को, ठीक है। स्मोक, स्मोक क्या होता है भाई? सिगरेट वगैरह के फॉर्म में लेना। अब आप बात करते हैं कि इसके प्रोडक्ट की, मैरिजुआना ये किससे बना है? इसमें मेनली इनका जो वर्ड है वो है ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड फ्लावर, सूखे फूलों से मिलकर बना है। ऑफ द फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट के सूखे फूलों से मिलकर बना हुआ होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर क्या होता है? याद रखना है केवल डेल्टा 9 TMC। एनसीईआरटी में नहीं है, हम लोग वैसे भूल जाएंगे, लेकिन केवल एज अ नॉलेज हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
स्मोक्ड सिगरेट, अब ये किस तरीके से लिया जा रहा है भाई, सिगरेट के फॉर्म में सिगरेट के अंदर डाल के पिया जाता है, ठीक है मैरिजुआना। और कॉज साइकोसिस, साइकोसिस मतलब ये दिमाग को रिलीफ देता है, दिमाग का मेंटल बैलेंस जो थोड़ी देर के लिए क्या कर देता है, मॉडरेट कर देता है, ठीक है। गांजा, गांजा किससे मिलता है बेटा, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल फ्लावरसेंस, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड फीमेल फ्लावरसेंस से मिलता है फ्रॉम फ्लावर लीफ, फूलों की पत्तियों के द्वारा, ठीक है। याद रखना है अनफर्टिलाइज्ड, कई बार आता है कि कौन सा कैनोबिक ड्रग है जो अनफर्टिलाइज्ड फीमेल फ्लावर से मिल रहा है, वो कौन सा है, फ्लावर की लीफ से, गांजा, कौन सा है, गांजा, ओके। अब बात करते हैं हशीश, हशीश है तो फ्रॉम ड्राइड रेजिनस फॉर्म ऑफ फ्लावर, ड्राइड रेजिनस फॉर्म ऑफ फ्लावर, ड्राइड लीफ, सूखी पत्तियों से मिलकर बना भांग फ्रॉम फ्लावर एंड द लीफ, ठीक है ना, फूलों से और पत्तियों से मिलकर से निकाला जाता है। और भांग को ओरली, हमेशा किस तरीके से यूज किया जाता है, ओरली, ओरली मतलब खाया जाता है, ठीक है। अब आता है कैनाबिनॉइड्स, बेटा 10 स्टार है, कई बार क्वेश्चन निकल कर आता है, ओके 10 स्टार है, कई बार निकल कर आता है। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये किस नाम से मिलेगा, कोका एल्कलॉइड्स से और या फिर कोकीन के नाम से मिलेगा। हम लोगों ने कॉमनली एल्कलॉइड ड्रग्स बोला है, एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों को कोका एल्कलॉइड्स और कोकीन के नाम से मिलेगा। आई बात समझ में, क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, सोर्स, सोर्स मतलब वही ऑब्टेन, कहां से ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है ना। तो सोर्स मतलब इसका सोर्स क्या, ऑब्टेन, ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, फ्रॉम द लीफ ऑफ द प्लांट, ये भी पेड़ों की पत्तियों से मिलकर बना हुआ है, हमें तो ये याद रखना है। प्लांट कौन सा, इरिथ्रोजाइलम कोका, कौन सा प्लांट है, इरिथ्रोजाइलम कोका, कौन सा प्लांट है, इरिथ्रोजाइलम कोका। और ये कहाँ का प्लांट है, नेटिव, नेटिव मतलब ये बेसिकली वहां का है, नेटिव मतलब जो इसका बर्थ प्लेस है, स्टार्टिंग, वो क्या है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का नेटिव है। नेटिव का मतलब क्या होता है कि जो जहां पर जन्मा, ठीक है, जैसे मेरा जन्म दिल्ली में हो फॉर एग्जांपल, तो दिल्ली के अंदर जन्म हुआ तो दिल्ली जो है मेरा नेटिव प्लेस है। अभी मैं कहीं भी माइग्रेट हो रहा हूँ, अभी मैं चाहे मुंबई में रह रहा हूँ, चाहे कहीं भी, चाहे फॉरेन में रह रहा हूँ, ठीक है। तो नेटिव का मतलब होता है कि जहां उसका बर्थ प्लेस है, स्टार्टिंग में वही था, फिर वहां से ये लाया गया, ओके। कॉमनली कॉल्ड कोक, इसे आप लोग कोक के क्रॉप भी बोलते हो, ठीक है, कॉमनली बोला जाता है, ओके। और कोकीन जो है वो एग्जांपल है इसका, कोकीन देके भी, कोकीन का नाम देके भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट, ये भी सीएनएस, सीएनएस का मतलब मैंने पढ़ा था कि सारे जो ड्रग्स हैं वो आपके किसके ऊपर काम करेंगे, ब्रेन के ऊपर काम करेंगे, सीएनएस का पार्ट है ब्रेन। सीएनएस स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट मतलब उत्तेजक, भाई उसकी जो ग्रोथ रेट है, उसकी जो रिएक्शन रेट है उसको बढ़ा देगा। इंड्यूस सेंस ऑफ वेलबींग, याद रखिएगा, इंड्यूस सेंस ऑफ वेलबींग यानी कि इसे खाने के बाद मुझे लगेगा कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो इस सेंस ऑफ वेलबींग को आप लोग बोलते हैं यूफोरिया। आपके एनसीईआरटी के अंदर टर्म मिलेगी यूफोरिया, यूफोरिया मतलब सेंस ऑफ वेलबींग, सेंस ऑफ वेलबींग यानी कि हमें ऐसा लगेगा कि हम लोग नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इंक्रीज एनर्जी, हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। एंड डिले फैटिग, और जो थकान, डिले फैटिग में थकान को दूर करता है, थकान को दूर करता है। रूट, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। रूट इनहेल, वही इनहेल किया जा रहा है, सूंघा जा रहा है। स्मोक्ड, स्मोक्ड मतलब स्मोकिंग के थ्रू। एंड इंजेक्टेड, इंजेक्टेड का मतलब पता है क्या है, डायरेक्टली इंजेक्शन में भरा और वेन्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया, वेन्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया, इंजेक्टेड, ठीक है। ये इसका बहुत दिलचस्प हिस्सा है, मैकेनिज्म। हालांकि तुम्हारी बुक के अंदर केवल एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में बेटा, लेकिन हम इसको समझेंगे, हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द डोपामाइन, आपकी एनसीईआरटी में इतना लाइन दे दिया बस। अब डोपामाइन क्या है भाई, वो सुनो। हमें पता है कि हमारी बॉडी में एक्सोन है, यानी कि नर्व सेल है, नर्व सेल है, ठीक है। अब नर्व सेल का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो होता है एक्सोन टिप, और एक्सोन टिप के ऊपर क्या होता है, आप लोगों के रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारी स्किन के, कोई भी रिसेप्टर के ऊपर इंफॉर्मेशन आई, ये एक्सोन टिप ने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद क्या करता है, उसे आगे पहुंचा जाता है। तो उसे ग्रहण करने के लिए, उसे एक्सेप्ट करने के लिए क्या होता है, एक्सोन टिप के पास में डोपामाइन ट्रांसपोर्टेंट्स होते हैं, यानी कि डोपामाइन से क्या है कि ये केमिकल डोपामाइन रिलीज होते रहते हैं, ये रिलीज हो गए रेड वाले, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये रिसेप्टर, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो ये डोपामाइंस क्या करते हैं बेटा, ये डोपामाइंस जो हैं ये आप लोगों के इस रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड हो गए, यहाँ पर बाइंड हो गए, और बाइंड होने के साथ में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अब क्या है, ये कोकीन जो है एल्कलॉइड ड्रग्स है, ये कहाँ जाते हैं, एल्कलॉइड ड्रग्स जो है इस डोपामाइन के साथ में जाकर जुड़ जाते हैं और इसे रिलीज ही नहीं होने देते। भाई कोई भी इंफॉर्मेशन आई, डोपामाइन ज्यादा रिलीज होगा तो इंफॉर्मेशन आगे हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी। क्लियर है, क्लियर है।
तो ये क्या कर रहा है कि ये इस डोपामाइन के साथ में जाकर बाइंड हो जाता है, उसको ही उसकी साइड पे ब्लॉक कर देता है। तभी तो बोलते हैं मेंटल रिलैक्सेशन, यानी कि दिमाग तक स्ट्रेस पहुंचने ही नहीं दे रहा है, दिमाग तक स्ट्रेस क्या है नहीं पहुंचने दे रहा है, ठीक है ना। तो ये डोपामाइन के साथ में जाकर बाइंड हो गया तो रिसेप्टर्स क्या है वेकेंट रहते हैं और कोई भी सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाता। तो डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट के अंदर, डोपामाइन मतलब यहाँ से जा रहा है तो उसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर मतलब उसमें बाधा डाल रहा है, उसमें रुकावट पैदा कर रहा है। अदर इफेक्ट क्या है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन, ये वर्ड नया है। वैसो कॉन्ट्रैक्शन ये हमारी वेसल्स है, सपोज दैट इसका डायमीटर इतना है तो ये क्या करेगा, क्योंकि इस डोपामाइन के कारण उसका भी डायमीटर उसको कम कर देगा, तो ये क्या होता है वैसो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। सो यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक मतलब कि बेहोशी वगैरह के अंदर काम में आता है, ठीक है। इंक्रीज हार्ट बीट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। हाई डोज अगर हम ज्यादा मात्रा में ले तो हाइल्यूसिनेशन यानी कि अनकॉन्शियस रेस्ट में जा जाते हैं, बिल्कुल रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। ओके, इसके बाद एक और आता है धतूरा। धतूरा जो है वो एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना प्लांट से निकला है, वो भी हाइल्यूसिनेशन की तरह वर्क करता है बस, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो टाइप के ड्रग्स पढ़े आज हम लोगों ने, कैनाबिनॉइड ड्रग्स, एल्कलॉइड्स कैनाबिनॉइड्स को रिपीट कर लिया। एल्कलॉइड्स कॉमनली एल्कलॉइड बोलते हैं, ये लीव से मिलते हैं, रिट्रोजाइलम कोका जो कि नेटिव प्लांट है कहाँ का, साउथ अमेरिका का। इसे आप लोग कोक बोलते हो। एक्शन क्या है, ये सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। इंड्यूस सेंस ऑफ वेलबींग, वेलबींग का सेंस जो है यानी कि यूफोरिया की कंडीशन को जनरेट करता है, ठीक है। रूट कैसे, किस तरीके से, इनहेल, स्मोक और इंजेक्टेड, ठीक है। ये और हमारी बॉडी के लेवल को ये बढ़ाता है और थकान को दूर करता है। मैकेनिज्म क्या है, ये जो एक्सोन्स के नर्व सेल के जो डोपामाइन रिसेप्टर उनको जाकर ब्लॉक कर देगा ताकि ब्रेन तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। अदर इफेक्ट क्या होता है इसके, भाई ये वैसो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, एनेस्थेटिक एजेंट की तरह काम में आता है, हार्ट बीट बढ़ा रही है, ब्लड प्रेशर वगैरह को इंक्रीज करता है। ओके, थैंक यू।